मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल ग्वारन के संग। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरऊं सदैव जमुना के तट। जी हाँ, ये रसखान का पद है। रसखान, जिसके बारे में बताऊंगा मैं, अमित कुमार। सबको नमस्कार। जानते हैं आज रसखान के बारे में। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी के लगभग दिल्ली के एक धनी पठान परिवार में हुआ था। इनका परिवार पहले हरदोई और में पिहानी से ताल्लुक रखता था, बाद में ये दिल्ली चले गए थे। इनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। वे फारसी और अरबी भाषा में बहुत निपुण थे, विद्वान थे तथा शुरू से ही लग्जूरियस लाइफ, शाही ठाट बाट में पले बड़े थे। लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में कुछ खालीपन था, कहीं न कहीं कुछ ऐसा था जो उनको लगता था कि कुछ तो ऐसा है जो अभी मिला नहीं है। या यूं कह लो कि भगवान ऐसे रास्ते बनाता है कि उनका चाहने वाला, उनको मानने वाला उन तक पहुंच ही जाता है। तो जानते हैं रसखान के उनके रास्तों के बारे में, जो एक लग्जूरियस, एक विलासितापूर्ण ठाट बाट वाली जिंदगी को छोड़ करके और वृंदावन की गलियों का संत बन जाता है। रसखान जो अपने धर्म और जाति और शुरुआती शिक्षाओं को दरकिनार करके कृष्ण का वो भक्त बन जाता है जिसको बनने के लिए बड़े बड़े लोग सिर्फ सोचते ही रहते हैं। ब्रज की गोपियों और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करने वाले कवि रसखान का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में अद्वितीय है। वे जन्म से तो मुसलमान थे, परंतु मन से पूर्णता के कृष्ण भक्त हो चुके थे। उनकी कहानी वैसी है जैसे किसी नदी का रुख बदलकर सागर से मिलने के लिए चल रहे थे। रसखान का जीवन उस समय बदल गया जब उन्होंने श्री कृष्ण के बाद लीलाओं और प्रेम कथाओं को सुना और उनको खुद एक रूपवती स्त्री से प्रेम हो गया। ये प्रेम एक तरफा था और वो उस युवती को खोने के बाद उसके प्रेम में इतना टूट गए कि वो एकदम अकेले पड़ गए, उनका जीवन सूना हो। तभी किसी के कहने पे, पुकार पे कि चाहना है तो वृंदावन चले जाओ, भगवान की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, फिर देखो सारे प्रेम भूल जाओगे, सारा प्रेम भूल जाओगे। वही एक प्रेम है जो पूर्ण प्रेम है, बाकी सारे प्रेम अधूरे हैं। वो जो कहने वाला संत था उसको नहीं पता था कि रसखान हिंदू है मुसलमान, उसको तो जो मन में आया बोल दिया और रसखान ने भी वो सुन लिया और चल पड़े वृंदावन की तरफ। रसखान ने ब्रजभूमि को अपना घर बना लिया। वे गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, यमुना तट पर भटकते रहते, कृष्ण में लीला में डूबकर काव्य रचते। और उन्होंने ये कहा था कि यदि मुझे पुनर्जन्म मिले तो मैं ग्वाल बाल बनकर गोकुल की गलियों में रहना चाहूंगा, अगर पशु बनूं तो यमुना तट पर चरने वाली गाय बनना चाहूंगा। वो एक भक्त कवि थे। उनकी भाषा सरल, मधुर और ब्रज भाषा की सजीवता से भरी हुई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेमवती, पीयूष प्रवाह, अष्टयाम, रसखान रचनावली। उनके कविता में श्रृंगार और भक्ति का बहुत अद्भुत संगम है। वो हृदय से हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उन्होंने जाति और धन की दीवारें तोड़ दी और प्रेम को ही सच्चा धर्म माना और उस प्रेम के मार्ग को प्रशस्त करने वाले, उस प्रेम के मार्ग के अंतिम पायदान, अंतिम मंजिल भगवान श्री कृष्ण को सच्चा ध्येय मानकर वो पूजा करते रहे और अपने पद उनको सुनाते रहे, उनको पद अर्पित करते रहे। रसखान ने अपना अंतिम समय भी वृंदावन में ही बिताया और वहाँ आज भी उनका समाधि स्थान बना हुआ है। तो रसखान की जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम भक्ति, धर्म और जाति संप्रदाय से ऊपर होता है। जिसने भी प्रेम को अपनाया वही अमर हो गया। नमस्कार, चलता हूँ मैं, फिर से आऊंगा किसी एक नई कहानी के साथ।